हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कराएंगे आगे के क्वेश्चन जो कि गारंटी से रिलेटेड है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आपको वहां से पढ़ना है। वैसे आपको पता ही हम डीके गोयल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आओ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको भी देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो आपके भी सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। अमन, बबीता, सुरेश पार्टनर है। एक बार यहां पे रफली भी लिख लेते हैं, अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर है। उसके बाद इनका जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब ये तो पता ही है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 1/5, ये रेशियो आ गया। उसके बाद हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि सुरेश को हमने गारंटी दी है। और कितने की गारंटी दी है, क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए की। कितने की, 10,000 रुपए की आपने सुरेश को क्या दे दी है, गारंटी। सॉरी। उसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता, यानी कि सुरेश को गारंटी दे दी है अगर कोई कमी आती है तो कौन भरेगा, बबीता। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यह था कि वहां पे लिखा ही नहीं हुआ था कि अगर कोई कमी आएगी तो कौन भरेगा। जब नहीं लिखा हुआ था कि कमी अगर आएगी तो कौन भरेगा, तो हमने क्या करा था, रिमेनिंग पार्टनर अपने ही रिमेनिंग रेशो में भर रहे थे। लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डेफिशिएंसी कौन भरेगा, तो यहां पे डेफिशिएंसी जो भरेगा वो बबीता भरेगा, अमन का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहां पे 2 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, एक 2022 का है और एक 2023 का है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को 2022 के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है 31 मार्च 2022 वाला सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 40,000 रुपए का आपको क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप क्या था, अमन, बबीता, सुरेश, इनका रेशियो क्या है, 2/5, 2/5, 1/5। यानी कि जो 40,000 रुपए वो ना ले लेना 10,000, वो तो गारंटीड प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपके पास ये आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट में अमन को कितना मिलेगा, बबीता को कितना मिलेगा, सुरेश को कितना मिलेगा। ये मिलेगा 16, ये मिलेगा 16 और ये भी मिलेगा 8। इतनी क्लैरिटी होगी आपको। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने नेट प्रॉफिट को क्या करा, बांट दिया। किसमें, रेशो में। नेट प्रॉफिट 40,000 था, 2:1 में इसको बांट दिया, ये हमारे पास आ गया 16, 16, 8। अब उसको पकड़ो, गारंटी किसको दी थी, ये रहा सुरेश। सुरेश को गारंटी दी थी 10,000 की। मेन चीज है क्वेश्चन, ये मत देखिएगा कि हम दिख रहे हैं या नहीं, आप क्वेश्चन देखिए। अब देखो एक्चुअल में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 8,000, और इसको गारंटी कितने की दी है, मैं जीपी लिख दे रहा हूं ऊपर, गारंटीड प्रॉफिट 10,000। अब कमी देखो यहां पे कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी देखो आप, 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये 2,000 रुपए की कमी कौन भरेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेफिशिएंसी वुड बी बोर्न बाय बबीता। तो बबीता के शेयर में से 2,000 माइनस कर दिए, ये आ गया 14,000, और इसके 8,000 वाले में 2,000 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 10,000। वर्किंग नोट क्लियर है, जल्दी देखिए इसको, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए वर्किंग नोट आपके सामने है। अब वर्किंग नोट जब आप बना लेंगे, अब आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो अगर 2 प्रॉफिट दिए हुए हैं तो पहले आप एकदम थोड़ी ना 2 सारे के सारे प्रॉफिट ले लोगे एक ही अकाउंट में, आप पहले एक प्रॉफिट से कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पे नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाला लिया था ना हमने पहले, तो यही लेंगे
फॉर्मेट कैसा होता है पता ही है सबको भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, रुपीज, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। आपको पता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 2022 वाले में 40,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट प्रॉफिट, और कितना हुआ नेट प्रॉफिट 40,000। आपको पता है क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ गिवन नहीं है, तो यही 40,000 हम बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। होप सो समझ आ रहा होगा इतना। अब एज कैपिटल अकाउंट, आप इसको अमन कर लेना, वहां पर लाइन छोड़ रहे हैं हम बीच में। बीज कैपिटल अकाउंट, आप इसको बबीता कर लेना, और एस यानी कि सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब वो याद करो जो हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करा था, कौन से रेशो में 2:1 में, कितना आया था 16,000 और 8,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। उसके बाद अब गारंटी किसने दी थी, आप मुझे बताओ, गारंटी बबीता ने दी थी ना, किसको दी थी सुरेश को, तो बबीता के शेयर में से ही तो हम डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय बबीता, है ना भाई। सुरेश को गारंटी 10,000 की दी थी, अब 10,000 की गारंटी और 8,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो कमी कितने की आ रही है, डेफिशिएंसी 2,000 की। ले भाई बबीता तू 2,000 रुपए अपने शेयर में से माइनस करा, ये कितने आ जाएंगे 14,000। यहां पर हम लिख देंगे ऐड, इसको मिला है तो गिवन बाय किसने दिया है इसको, बबीता ने। यहां पे 2,000 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, आ गया 10,000, और ये जो 16,000 है ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो 16 का 16 यहीं पर लिख देंगे। ये टोटल कितना हो गया 40, अकाउंट क्लोज कर दो, और ये भी 40। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो डाउट में लिख देना, वीडियो बन जाएगी, वहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो पिछले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखो। अमन, बबीता, सुरेश, पिछली वीडियो जो आपको मिली थी उसमें भी पता है ए, बी और सी पार्टनर थे। मतलब अभी तक अगर हमने कोई क्वेश्चन कराए हैं तो भाई वहां पर कोई भी पार्टनर एडमिट होता हुआ नहीं दिखा, यानी कि क्वेश्चन सीधे सीधे थे, एबीसी पार्टनर, अमन, बबीता, सुरेश पार्टनर, और किसी भी क्वेश्चन में कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में पार्टनर एडमिट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पी और क्यू पार्टनर हैं और आर एडमिट हो रहा है। देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पी और क्यू पार्टनर है, 5:3 है, आर एडमिट करा, तारीख आपको पता है लिखी हुई है 1 अप्रैल है, आर को इन्होंने एडमिट करा 1/8 शेयर के साथ, और आर को गारंटी भी दे दी भाई, कितनी 75,000 की, 75,000 रुपए की। आगे उन्होंने बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी और क्यू के बीच में सेम रहने वाला है, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो पी और क्यू 3:2 में भरेंगे। ये भी बात कह दी, यहां पर पी और क्यू ही भरेंगे, लेकिन रिमेनिंग में नहीं। रिमेनिंग में तब भरते अगर नीचे ये डेफिशिएंसी वाला रेशो भरा हुआ नहीं दिया हुआ होता, मतलब ये जो 3:2 दिया हुआ है, ये अगर ना दिया हुआ होता तो हम क्या करते, पी और क्यू की वो डेफिशिएंसी वही 5:3 में भर देते। लेकिन उसके बाद अब फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है 4 लाख रुपए का। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब आप बोलोगे, एक बात रुक जाए, देखो आप देखिए, अब पी क्यू पार्टनर है, पी और क्यू पार्टनर है, रेशो क्या था 5:3 था, 5 और 3 कितने होते हैं 8, इनका डिनोमिनेटर 8 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे मैं एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर एडमिट हुआ है, पार्टनर का शेयर क्या है 1/8 है,
उसके बाद इसी पार्टनर को, जो नया पार्टनर है, इसको हमने क्या दे दी है, गारंटी दे दी है। गारंटी कितने की दे दी है भाई, 75,000 की इसको गारंटी दे दी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर कोई कमी आती है तो वो कौन भरेगा, पी और क्यू भरेंगे, और डेफिशिएंसी का रेशो गिवन है 3:2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना है, ये तो मेन ही चीज है भाई। नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। अब सब बच्चे ध्यान से देखिए, अभी तक मैं क्या करता था, आपको P, Q और R ऐसे लिखते थे हम। आप क्या करोगे, 5/8, 3/8 और 1/8 करोगे, और अगर इसकी इंटू आप 4 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसे करते हो, तो आप गलत कर दोगे। क्यों, लो आप करके ही देख लो एक बार। 8 5 ये आ गया 250,000। ठीक है, अगर आप P को पहले लेते हो और Q को क्या हो गया कि भाई आप सर आपने तो ऐसे ही सिखाया था, लो आप करो जरा, और 8 ये 150,000 आ जाएगा। लो बताओ, 2 50 और 1 50, ये तो 4 लाख यही हो गए। R को क्या दिया आपने फिर, तो इसलिए अब जरा ध्यान से देखिए, गारंटी है और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। गारंटी है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। एडमिट वाले केस में सबसे पहले आप नए वाले पार्टनर को ही देंगे R शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई मान लो अगर आपके घर दावत है, आप पहले खुद थोड़ी ना खाने बैठोगे, पहले तो जो मेहमान आ रहा है उसको ही दोगे ना। तो ऐसे ही जो नया पार्टनर आया है वो हमारे लिए भी मेहमान है, नया नया है बेचारा, तो हमने 4 लाख की दावत रखी थी। इट मींस ये हमारा नेट प्रॉफिट था। तो सबसे पहले हमने किसको खिलाया, R को खिलाया, और R को खिलाया तो R के हिस्से में कितना आया, 8, यानी कि 50,000। समझ गया आप। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, गारंटी का केस होगा, सबसे पहले आपको किसको ही देना है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसी का शेयर निकालना है। अब मेहमान को साइड में रखो, मेहमान ने खा तो लिया, अब हम छकेंगे। अब हमारी दावत की बारी है। अब दावत कितने की थी, 4 लाख। समझ आ रहा होगा, 4 लाख मतलब नेट प्रॉफिट दावत आपकी कितने की थी, 4 लाख की। उसके बाद मेहमान ने कितनी खा ली, यानी कि 50,000 रुपए जो R को दे दिए। अब बची हुई दावत कितनी है, 3,50,000। अब भाई मेहमान तो खा चुका, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी कि बची हुई वो हमारी है। टूट पड़ो भाई, P को भी बुलाओ और Q को भी बुलाओ। P का अपना कितना हिस्सा था, 5/8, ये रहा। Q का कितना था, 3/8, ये रहा। इसके मल्टीप्लाई बची हुई दावत में करो, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट में करो। होप सो इतना समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, जब भी गारंटी हो और नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट का शेयर निकालना है वो नए पार्टनर का निकालना है। इसको हमने याद रखने के लिए ये कह दिया कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले आप उसी को खिलाओगे। तो ये मेहमान का केस है, सपोज टू बी। मेहमान आया, सबसे पहले उसको ही दे दिया। कितनी खा ली उसने, 50,000। अब 4 लाख जो कि फुल दावत थी, उसमें से 50,000 मेहमान खा चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचता है, 350। अब बाकी जन जो है परिवार के, वो सब टूट पड़े। कितने थे, P और Q आए और दावत में अपना अपना हिस्सा ले लिया। ये कितना आ गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 218,750, और जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 112,250। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ये 112,250 नहीं है, ये 131,250 है। सोल्व कर लेना, आ जाएगा ये। इतनी क्लियर होगी बात। अब रेशो बढ़ गया हमारा, मतलब प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब किसको पकड़ना है, गारंटी किसको दी थी, ये बैठे हैं महाजन, ये रहे RG। ठीक है, RG को हमने गारंटी दे दी, कितने की, 75,000 की। जो 50,000 है वो इसका एक्चुअल प्रॉफिट है, AP मतलब एवरेज ना कह देना, एक्चुअल प्रॉफिट, और 75,000 GP मतलब गारंटीड प्रॉफिट। कितने की कमी, कमी मींस डेफिशिएंसी आ रही है। ये यहां पे जो कमी आ रही है, ये कितने की आ रही है, 25,000 की। 25,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, ये देख लीजिए आप, सामने आपके क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है,
ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? मैं यहां पे कर देता हूं, डेफिशिएंसी P भरेगा, Q भरेगा। कितना? रेशो दिया हुआ था भाई क्वेश्चन में 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है? 3/5 2/5, यानी कि 3/5 25,000 में कौन देगा? P, और 2/5 25,000 में कौन देगा? Q। ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 10,000। अब क्या करना है? पता चल गया डेफिशिएंसी कौन कितनी कर रहा है। P के 18,750 में से 15,000 माइनस कर देंगे और इसमें से हम 10,000 माइनस कर देंगे। जो भी आएगा वो भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिट कर देंगे। एक बार वर्किंग नोट आपका तैयार है, आपको पता है P का शेयर कितना है, Q का शेयर कितना। इतनी बात समझ आ गई हो, क्लैरिटी है? यस लिख देना कमेंट करके, तभी पता चलता है हाँ जी आ गया। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी मैं रब कर देता हूं यहां पे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो भाई कब एंड हुआ था? 31 मार्च 2015। फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। ये लगा। हाँ जी बताओ इधर क्या होता है? बाय P&L अकाउंट। लो भाई बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 4 लाख रुपए। अब बताओ इसमें भी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में नहीं है। अब सीधा क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पीज कैपिटल अकाउंट, लाइन छोड़ दीजिए, क्यूज कैपिटल अकाउंट, फिर लाइन छोड़ दीजिए, आर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बेचारी लाइन छुटी हुई है। उसके बाद शुरू में क्या निकाला था आपने? 218,750, एक 31,250 और यह आया था 50,000। होप सो इतना क्लियर है। अब P ने कितना भरा? लाइन वही लिखनी है, लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय P। कितना भरा था इसने? 15,000। ये 15,000 माइनस कर देना, यहां पे आ जाएगा 2,03,750। थिंक सो यही आएगा। लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय Q 10,000। यह आ जाएगा 1,21,250। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे? इसको तो मिल रहा है ना, तो एड गिवन बाय P। दोबारा लिखिए एड गिवन बाय Q। ये 15,000 जो P ने दिए और 10,000 ये हो गए इसके 75,000 पूरे। क्लियर है मामला? बस बंद कर दो अकाउंट्स को। 4 लाख और ये 4 लाख। होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो होप सो आज हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन कराए हैं। एक तो सिंपल केस में था और एक अगर गारंटी हो और कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो कैसे करते हैं। ये याद रखना, जब कोई नया पार्टनर तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में नए पार्टनर को रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा, उसमें आप ओल्ड वाले पार्टनर को बांट देना। बाकी काम वही है, कंपेयर करना, डेफिशिएंसी निकालना। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share it more and more, and also like the video. Thank you.